नमस्कार, मेरा नाम फनी भूषण है। मैं बिहार मुजफ्फरपुर ग्राम आरिजपुर का रहने वाला हूँ और मैं दिल्ली में वजीराबाद में रह करके आईएएस एंड पीसीएस की तैयारी करता रहा हूँ। और हाल फिलहाल मैंने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया जिसमें मुझे 68% परसेंटाइल में कहे तो 99.99872 परसेंटाइल के साथ मैंने पास किया। आज मैं आप लोगों को यूजीसी नेट जेआरएफ कैसे क्लियर करें इसका स्ट्रेटजी बताऊंगा। यूजीसी नेट जेआरएफ में बेसिकली 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। पेपर 1 पेडागोजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड एंड उसमें बहुत सारे सिलेबस होते हैं जो कवर किए गए रहते हैं। तो सामान्य विद्यार्थियों के लिए पेपर 1 क्लियर करना सबसे कष्टदायक होता है। पेपर 1 में पेडागोजी है, कभी कभी करंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं और भी तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहाँ तक रीजनिंग की बात है तो बेसिक्स आप थोड़ा मैथ देख ले और ज़रा रीजनिंग कर ले। और कंप्यूटर की बात है तो कंप्यूटर का बेसिक्स नॉलेज होना आपका ज़रूरी है। और पेडागोजी की बात रही तो वंदना जादौन की एक राजस्थान से बुक आती है जो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका और पेडागोजी में आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा। और करंट की जो बेसिक्स जो लास्ट 6-7 मंथ में जो हुआ है उसका बढ़िया से अध्ययन कर लें। पेपर 2 की बात है तो पेपर 2 मैंने हिस्ट्री से दिया था। पेपर 2 में बेसिकली 4 पेपर होते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास। तो आप जब प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में आपको झांझ श्रीमाली, केसी श्रीवास्तव की बुक अच्छी है। और मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो हरिश्चंद्र वर्मा और एलपी शर्मा की बुक ठीक रहेगा। और आधुनिक भारत की बात करें बीएल ग्रोवर और एंड एसपाल की बुक और बिपिन चंद्रा की बुक जो है वो बढ़िया है, इतना काफ़ी रहेगा। और इसके अतिरिक्त आप पढ़ने को है तो एसके पांडे का 3 वॉल्यूम आप पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक बात है विश्व इतिहास का तो विश्व इतिहास में आप दीनानाथ वर्मा की किताब को फॉलो कर सकते हैं। और इन सब को पढ़ने के बाद मुझे लगता है जो आप जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उससे 2 कदम आप आगे खड़े रहेंगे। इसके अतिरिक्त प्रीवियस ईयर पेपर जो है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रीवियस ईयर पेपर में आप लास्ट 10 ईयर के पेपर को आप देख करके अंदाज़ लगा सकते हैं जो ट्रेंड किस प्रकार का है। अगर आपको उसमें दिक्कत है तो लास्ट 5 ईयर्स के तो पेपर आपको देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ एक स्मार्ट स्टडी की भी ज़रूरत होती है। तो एक स्मार्ट स्टडी के लिए आपको लास्ट 5 ईयर के जो ट्रेंड रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस प्रकार के आ सकते हैं, उसका आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो टॉपिक है तो टॉपिक कभी भी छोड़ने का गलती ना करें, क्योंकि टॉपिक अगर जैसे आप छोड़ना शुरू करते हैं तो उसके बाद आप पास कर सकते हैं लेकिन बढ़िया मार्क्स आपको अंक कभी नहीं आएंगे। बढ़िया अंक लाने के लिए जो यूजीसी नेट के सिलेबस है उसके हर एक टॉपिक को आप ध्यान से देखें और हर एक टॉपिक की तैयारी बढ़िया से करें, तभी जा कर के आप मेरे साथ या मुझसे 2 कदम आप आगे खड़े हो सकते हैं। और जो आगामी जो तैयारी करने वाले भाई हैं, बहन हैं, बंधु हैं, उन सब से मेरा यही आग्रह है जो समय दें और पास और सफलता और असफलता उस समय का ये नहीं है जो आप पीछे रह गए हैं तो आप आगे नहीं निकल सकते हैं। इतिहास की आप तैयारी करते हैं तो इतिहास में हम लोग शेरशाह सूरी और हुमायूं का उदाहरण लेते हैं। हुमायूं गिरते गिरते और राज सत्ता खोने के बाद फिर राज सत्ता को प्राप्त करता है। और हाँ, ये चुनौतियां हैं जो आपसे कभी कोई बेहतर हो सकता है और आपसे कोई कम बेहतर हो सकता है। इसलिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और अपने को उच्चतम स्तर पर लाने के लिए हुमायूं और शेरशाह सूरी के आप उदाहरण को देख सकते हैं। दोनों में से कोई किसी से कम नहीं थे, लेकिन जो समय का जो जिस तरह का तकाजा था उसमें शेरशाह सूरी भी दिल्ली के भारत का सम्राट बनता है और बाद में चलकर हुमायूं दोबारा अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करता है। तो ये हमारे जो इतिहास है, मैं इतिहास का विद्यार्थी तो मैं इतिहास के दृष्टिकोण से ही आपको बताऊंगा। इतिहास की बात है तो प्राचीन कालीन भारत के लिए मैंने आपको किताबों का बताया। और उसमें आप सिंधु घाटी सभ्यता, धार्मिक आंदोलन जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो समय के जो धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ, उसके बाद मौर्य काल, गुप्त काल और दक्षिण भारत का जो इतिहास है, चालुक्य, चोल और जो दूसरे वंश हैं उसके बारे में बढ़िया से पढ़ाई करें, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। मध्यकालीन भारत की बात है तो सल्तनत काल में खास करके इल्तुतमिश,
मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इन सब के अलाउद्दीन खिलजी, इनके बारे में बढ़िया से अध्ययन करें, क्योंकि यहाँ से सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं। मुग़ल काल की बात करें तो मुग़ल काल में अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब के समय जो विभिन्न विद्रोह हुए हैं और वहाँ पर जो प्रांतीय जो शासन जिस प्रकार का रहा है, उससे हमेशा सवाल पूछे जाते रहे हैं। औरंगजेब के शासनकाल की आप जब चर्चा करते हैं तो उसे मराठाओं का, सिखों का विद्रोह है या उनका जो शासनकाल है वो सब देखिए। फिर जो उत्तर मुग़ल काल है और जो आधुनिक काल जिसको आप कह सकते हैं, तो उसमें जो प्रांतीय शासन रहा, जैसे रणजीत सिंह का शासन रहा या उनके बाद रहा, और जो दूसरे दक्षिण भारत हैदराबाद और अवध का शासन रहा, जो अंग्रेज़ों की जो प्रारंभिक काल रहे, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा है। क्योंकि जो अंग्रेज़ किस प्रकार से भारत में आते हैं और किस रूप में और वो भारत की सत्ता को प्राप्त करते हैं, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और उसके बाद भारत का जो आर्थिक इतिहास है उस पर विशेष ध्यान दें, और गांधीयन युग और ख़ास करके स्वतंत्रता आंदोलन जो है उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और बात रही विश्व इतिहास की, तो पुनर्जागरण, सामंतवाद, नेपोलियन, बिस्मार्क, इन सभी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहे। इन सभी महत्वपूर्ण जो कुछ बिंदु है उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक आपको मैंने बताया क्या करना चाहिए, अब है जो हमें क्या नहीं करना चाहिए। जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, हम लोग यहाँ तैयारी करते हैं तो देखते हैं जो लोग किताबों का अंबार लगा लेते हैं। अंबार लगाने की ज़रूरत नहीं, हर एक जो टॉपिक है उससे रिलेटेड 2 पुस्तकें काफ़ी हैं, उसको बढ़िया से पढ़ें, एक एक जो पॉइंट है उसको ध्यान दें और वह आपके लिए काफ़ी, और उतना ही से आप जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। लोग मैं आईएएस की भी तैयारी करता रहा हूँ, आईएएस पीसीएस की तैयारी करता हूँ, तो मैंने उसमें भी पाया जो लोग कम पुस्तकों को पढ़े और बढ़िया से पढ़े वही लोग ज़्यादा सफल हुए हैं। जो लोग ज़्यादा पुस्तकों को फॉलो करना शुरू किए हैं उन लोगों का सफलता का जो रेशियो है वह काफ़ी कम रहा है। इसलिए कम से कम पुस्तक पढ़ें, ऑथेंटिक पुस्तक पढ़ें और बढ़िया से पढ़ें। ये मेरे जो तैयारी करने वाले जो दोस्त हैं उनके लिए मेरा यही आग्रह है। दोस्तों, सफलता और असफलता समय की बात है, इसलिए असफल होने के बाद कभी पीछे न हटे और कभी भागे नहीं। क्योंकि मैं आईएएस की तैयारी करता रहा हूँ तो वहाँ सफलताओं का दौर काफ़ी लंबा चला है। तो असफलताओं से घबराए नहीं, जो भी कर रहे हैं उसको मन से करें, बढ़िया से करें, दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर करें, और समय जो भी आप टाइम टेबल पढ़ने का बनाते हैं उसको फॉलो करें। आप 5 घंटे का बनाते हैं, 6 घंटे का बनाते हैं, 14 घंटा 15 घंटा का बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितने का भी बनाए उसे आप फॉलो करने का 100% प्रयास करें, और उसको जब प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सभी का दोस्तों को आगे के भविष्य के लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।